ठीक है। अब ये जो फंक्शन हमने बनाया, इस फंक्शन में स्क्वायर को हमने कॉल किया, एक वैल्यू पास करी 7, आपको आउटपुट में मिला 49। ठीक है, सिंपल है, फंक्शन है, वैल्यू पास करेंगे, आपको उसका एग्जीक्यूशन मिलेगा और रिटर्न में आपको वैल्यू मिलेगी। रिटर्न लिखा नहीं है, प्रिंट में आपको वैल्यू मिलेगी। अब स्क्वायर 7 हम लोग करने के बाद नीचे प्रिंट करते हैं एस की वैल्यू। हमने प्रिंट किया एस की वैल्यू, क्या होना चाहिए? एरर आना चाहिए। क्यों? एस तो डिफाइंड है। जब मैंने रन किया इस प्रोग्राम को तो एस की वैल्यू उसने प्रोवाइड नहीं करी, मुझे बताया एस इज अनडिफाइंड। अब एस अनडिफाइंड इसीलिए है क्योंकि एस को डिफाइन किया गया है फंक्शन के अंदर। ठीक है, जब भी कोई फंक्शन आप बनाते हो, फंक्शन के अंदर जब आपकी वैल्यू स्टोर की जाती है या किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर होती है, तो वो वेरिएबल सिर्फ उस फंक्शन तक ही काम करता है, उस फंक्शन के बाहर काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर जितने वेरिएबल्स बनते हैं वो सभी लोकल स्कोप में होते हैं, और ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं लोकल वेरिएबल, विच स्कोप्स आर ऑलरेडी डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन ओनली, राइट। और इसीलिए आप किसी भी फंक्शन के वेरिएबल को बाहर यूज नहीं कर सकते अनटिल यू मेक इट ग्लोबल। अगर आप इसको ग्लोबल बनाते हैं, ग्लोबल बनाने के लिए ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया जाता है, और ग्लोबल कीवर्ड के साथ में अगर आपने अपने वेरिएबल का नाम लिखा तो अब इसका आउटपुट आप बाहर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया? तो सिंपली ग्लोबल का जो कीवर्ड है वो किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल बनाने के लिए यूज किया जाता है, सो दैट कि इस वेरिएबल के डेटा को हम कहीं भी आउटसाइड द फंक्शन यूज कर सके। सर जो हमने वेरिएबल दिया था उससे पहले या बाद में कुछ मैटर करता है, पहले ही देना होता पहले ही है? दिन होता, पहले आप ग्लोबल डिफाइन करेंगे तब उसमें वैल्यू डालेंगे। आप पहले वैल्यू डाल के ग्लोबल नहीं बना सकते ना। ठीक है, ये इसकी पहली डेफिनेशन है कि भाई आपका एस ग्लोबल होगा तब इसमें वैल्यू जाएगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, जब ग्लोबल है तो रिटर्न की क्या जरूरत है? अगर हमने किसी वेरिएबल को ग्लोबल बना दिया तो रिटर्न करने की क्या जरूरत है? रिटर्न भी जो हमने किया था उसका भी पर्पस यही था, है ना, कि फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम फंक्शन के बाहर यूज कर सके। यही पर्पस रिटर्न का भी होता है, और यही पर्पस ग्लोबल का भी है। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल बनता है और रिटर्न हमेशा वैल्यू होती है। अब वेरिएबल के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि वेरिएबल किसी भी फाइल के अंदर जब डिफाइन होता है तो उस फाइल से बाहर यूज नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो ये फाइल बनाई मैंने, फाइल का नाम है फंक्शन डॉट आई पी वाई एन बी, ये फाइल है। इस फाइल के अंदर कोई वेरिएबल बनाया मैंने, तो इस फाइल का जो वेरिएबल है ये किसी दूसरी फाइल में यूज नहीं हो सकता। ऑब्वियस है कि मैंने यहाँ पे कोई ए बी सी कोई वेरिएबल बना दिया, तो वो वेरिएबल तो सिर्फ इस फाइल के अंदर यूज हो सकता है ना। यहाँ मैंने ए इक्वल टू समथिंग लिखा, तो मैं इसी फाइल के अंदर कहीं ए को यूज कर सकता हूं। और अगर मैं ये बोलूं कि नहीं मुझे इस ए को यहां यूज करना है, इसको यहां यूज करना है, ए को नहीं कर सकता क्योंकि वो तो उस फाइल में बना हुआ है। तो फाइल का भी एक, फाइल के अंदर वेरिएबल का स्कोप होता है। कोई भी वेरिएबल सिर्फ उस फाइल के अंदर तक ही यूज की जा सकती, राइट। दो चीजें, एक फाइल का स्कोप होता है, एक फंक्शन का स्कोप होता है। फाइल का स्कोप जो होता है उसमें आप कोई वेरिएबल जब बनाते हैं तो वो फाइल के अंदर यूज हो सकते हैं कहीं भी, लेकिन जब फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो फंक्शन के अंदर यूज हो सकते हैं, राइट। फंक्शन के बाहर का वेरिएबल बनाने के लिए ग्लोबल यूज करते हैं, और ये जो वेरिएबल आपने बनाया इसको आप इस फाइल के बाहर यूज ही नहीं कर पाएंगे।
किसी भी तरीके से। और लैंग्वेजेस में होता है, यहाँ नहीं होता है। और लैंग्वेजेस में एक्सटर्न का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे नहीं कर सकते। पाइथन में ये है कि आप एक फाइल को, जो एक फाइल जो बनाई उसमें जो वेरिएबल है बस उस फाइल तक ही यूज हो पाएगी, है ना। लेकिन फंक्शन के साथ ऐसा नहीं। ये तो वेरिएबल की बात थी, लेकिन फंक्शन ऐसा नहीं। फंक्शन जब भी किसी फाइल के अंदर बनती है तो वो किसी दूसरी फाइल में भी यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया, ये फंक्शन आप दूसरी फाइल में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कैच है। कैच ये है कि जो फाइल आप बनाएंगे फंक्शन का, वो फाइल .py फाइल होनी चाहिए, .ipynb फाइल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फाइल कैसी होनी चाहिए? .py। एक फाइल मैं बनाता हूं फंक्शन .py, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ, ये फंक्शन मैं बना देता हूं। ये फंक्शन है। ये फंक्शन कहाँ बनाया? फंक्शन .py के अंदर। और इस फंक्शन को मुझे यूज करना है ऑपरेटर्स .ipynb में। ठीक है, फंक्शन कहाँ बना हुआ है? फंक्शन .py में। और यूज कहाँ करना है? दूसरी फाइल में। तो फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट करके बना दिया, फंक्शन का नाम था चेक प्राइम। यूज कहाँ हो रहा है? ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर्स में मैं गया सबसे नीचे, एक कोड सेल ओपन किया मैंने, और यहां पे लिखा इंपोर्ट फंक्शन, इंपोर्ट फंक्शन। और उसके बाद फंक्शन डॉट चेक प्राइम कॉल किया, 7 वैल्यू पास करी, चेक किया 7 इज प्राइम। समझ आया क्या किया? फंक्शन को एक py फाइल के अंदर रखा, डेफिनेशन उसकी रखी, और इसको हमने कॉल किया है किसी दूसरी फाइल में। कैसे कॉल किया? इंपोर्ट कराया हमने उस पर्टिकुलर फाइल को, और उसके बाद उस फाइल से उस फंक्शन को कॉल करा के यूज कर लिया। सर फंक्शन की कोई IPynb फाइल होती तो नहीं होता। उससे नहीं करेगा, सिर्फ py फाइल IPynb जुपिटर फाइल होती है, उसका वो नहीं चल सकता। एक्चुअल पाइथन की फाइल तो py फाइल होती है ना, है ना। ये तो कर्नल, IPynb कर्नल को ब्रेक करता है, इंटरप्रेटर को ब्रेक करके बनाता है, राइट। तो वो फाइल एक्चुअली एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं हो सकती। आपकी .py फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है पाइथन की। तो आपको कोई भी ऐसी फाइल जो py फॉर्मेट में है, उसमें ही आप इस तरह के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने फाइल बनाई .py की, फिर आपने एक फंक्शन इसके अंदर डिफाइन कर दिया, एक या जितने भी हो सारे, कितने सारे भी आप कर सकते हैं फंक्शन डिफाइन। और किसी दूसरी फाइल में आप उस फाइल को इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करके उस फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। ठीक है, ओके है। चलिए करके देखिए एक बार। एक फाइल बनाओ, फंक्शन किसी भी नाम से बना सकते हैं। मैंने फंक्शन .py के नाम से बनाया। जुपिटर में भी हो जाएगा, py फाइल बन जाता है वहां पे। आपको py फाइल बनाना है, .ipynb फाइल नहीं बनानी। जो IPynb में करा था वो सिर्फ इस फाइल में ही कर सकते हैं। इस फाइल जैसे ये वाले चेक प्राइम वाले जिस फाइल में थे उसमें कर सकते हैं, IPynb से दूसरी फाइल में नहीं कर सकते। हाँ राइट, मतलब आप उसी में डिफाइन करोगे, उसी में कॉल करा सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा है कि हमने फंक्शन कहीं और डिफाइन किया है, कॉल कहीं और कर रहे हैं। हाँ, मतलब py में बन गया तो वो कहीं भी कॉल किया जा सकता है। एक फाइल बनाइए फंक्शन .py,
राइट द कोड इनटू इट। कोई डेफिनेशन आपको बस लिखनी है, कोई भी लिख सकते हैं डेफिनेशन। मैंने चेक प्राइम का डेफिनेशन इसमें लिख दिया है, सिर्फ डेफिनेशन लिखना है, यहाँ पे कॉलिंग नहीं करानी। ध्यान देना है कि ये जो py फाइल है इसमें कॉलिंग नहीं होगी, इसमें सिर्फ डेफिनेशन लिखा होगा। हाँ वही किया मैंने। ठीक है, कई सारे डेफिनेशंस भी रख सकते हैं आप। क्या बोला भाई? जैसे मैंने एक स्क्वायर वाला भी डेफिनेशन रख दिया, स्क्वायर भी कॉल करा सकते हैं आप। मैं बता रहा हूँ, कॉल करते टाइम सबसे पहले करना है इंपोर्ट, है ना, इंपोर्ट और इस फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है, फंक्शन, फंक्शन डॉट चेक प्राइम। अच्छा ये फाइल का नाम दिया मैंने। हाँ, आपने इंपोर्ट करना फाइल का नाम। अब ऐसे फाइल जिसमें इस तरह के फंक्शन डिफाइन होते हैं, ऐसे फाइल्स को बोला जाता है मॉड्यूल। यहां पे फंक्शन मॉड्यूल है। आप इंपोर्ट किसको कर रहे हैं, मॉड्यूल को, आप मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। मॉड्यूल पाइथन फाइल होती है, पाइथन फाइल इज अ मॉड्यूल वेयर डेफिनेशंस आर रिटन। ठीक है, तो डेफिनेशंस आपने लिख के रखा, जो जो डेफिनेशंस आपने लिख के रखे हैं वो सारे डेफिनेशंस आप कॉल करा सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने फंक्शंस डॉट, एक और मैंने अभी किया है स्क्वायर, स्क्वायर कॉल कराओगे तो स्क्वायर का आउटपुट मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, सेव नहीं हुआ ये फाइल। हाँ, इस फाइल को, इसको करने के बाद सेव करो, आपने सेव नहीं किया। जो जैसे फंक्शन डॉट पी वाई बनाया, कंटेंट आपने कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल एस सेव करो, सेव नहीं किया आपने। पहले तो नहीं, इसमें तो नहीं करना पड़ा 7 वाला। किया था, मैंने रन किया था, सेव तो नहीं किया था। हो गया। स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर से इंपोर्ट कराना पड़ेगा क्या? करके देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्या वो फाइल का नेम गलत डल रहा होगा। ये स्क्वायर क्यों नहीं बता रहा है, ये स्क्वायर का कुछ दिक्कत दे रहा है। अच्छा, स्क्वायर नाम से मे बी होगा कुछ। अच्छा, ये ग्लोबल क्यों दिक्कत है। किस पे, स्क्वायर पे, चेक प्राइम पे एट्रीब्यूट एरर दिखा रहा है। ऐसे ही दिखा रहा है क्या, मॉड्यूल फंक्शन एज, तो एक काम करो, इसका नाम चेंज कर दो फिर फंक्शन का। प्रीडिफाइन होगा मेरे ख्याल से स्क्वायर। हाँ, ये स्क्वायर नहीं, फंक्शंस, ये जो फंक्शन है ना ये प्री डिफाइन है, सर पहले वाला इसको फंक्शंस कर दो। तो चेक प्राइम वाला कैसे चल गया? देख रहा हूँ वही चीज। टेररिज्म पे आ गया। आप सही है, फंक्शंस कर दो इसको। फंक्शन ऑलरेडी प्री डिफाइंड कोई फंक्शन होगा या क्लास होगी, इस वजह से इसका नाम कर देना फंक्शंस डॉट पी वाई।
फाइल का नाम functions डॉट py, क्या एरर? तो गया। अब मुझे बताओ कि पहले वाला कैसे रन किया, वो कैसे रन हुआ चेक प्राइम। हो गया होगा, बाद में उसको पता चला होगा। null is not defined. फंक्शंस बनाया आपने डॉट पी वाई फाइल, ठीक है, कंट्रोल एस, जैसे मैं अगर मान लो करता हूँ फंक्शंस डॉट चेक करता हूँ, देखो अपने आप उठा रहा है यहाँ से, हाँ तो वो सेव नहीं हुआ। सेव तो कर ठीक है, और यहाँ पे फंक्शंस को कॉल कराया आपने, इंपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट फंक्शंस किया है मैंने, फिर उसका नेम भी चेंज करके फंक्शंस कर दिया। कंट्रोल एंटर, ये इंपोर्ट फंक्शंस ही बता रहा है, नल इज, आप अपना नाम ही चेंज कर दो फिर इसका, फंक्शंस अभी चेंज किया है। इसका नाम चेंज कर दो, क्योंकि हो सकता है जुपिटर में कुछ हो इसका प्रॉब्लम। नहीं सर मेरा तो वर्क कर रहा है। अंडरस्कोर जुपिटर में एक बार फिर सिंटैक्स दोबारा फंक्शन बता रहा हूँ, एक सेकंड, फंक्शंस वन डॉट, एक न्यू फाइल है एंटाइटल, इसमें पहले वाला इंस्टॉल किया और जो मेन है जिसमें वो फंक्शन बनाया तो ये रहा। नहीं नहीं, एरर का वो नहीं है कुछ, एक्चुअली ये स्कूल पे काम नहीं करता, पता नहीं यार, देखा क्या करा ऐसे कर दिए क्या इग्नोर कर ठीक है, टेस्ट एक बार उसमें देखा फंक्शंस ऑफ पीवाई में, क्या पता पाइथन में फंक्शंस आपने पाइथन फाइल बना दिया ना, ये प्रॉब्लम है, पाइथन फाइल ऐसे नहीं बनेगी आपकी, मैं बता रहा हूँ, पाइथन फाइल आपने गलत बनाया, फाइल पे जाओ, हाँ, सेव पाइथन फाइल, सेव एज, नहीं उसका नाम पीवाई वाली का पेस्ट तो हो नहीं सकता, देखो पेस्ट फंक्शन डॉट ठीक है, यहाँ से ये अरे चचा ये क्या कर दूँ मैं पीवाई वाली में कॉपी करनी थी वापस से नया फाइल बना के लिखूं। ये प्रॉब्लम इसकी फाइल की है, इसलिए वो एक्सेस नहीं कर रहा। अच्छा, एक सेकेंड, किस नाम से बना था, फंक्शन ना, फंक्शन, हो गया ना नाम चेंज फंक्शन अंडरस्कोर वन कहते हैं, इसमें फंक्शंस ये है, इसको अगर मैं चेक करूं, डीएस कोड में भी हो सकता है ना शायद ये फंक्शन नाम से मैंने ये फाइल भी है ना ओपन विथ, कंफ्यूज हो रहा है, रुक जाए तो आईबीएम को तो कॉल ही नहीं करते ना पीवाई फाइल पता की है कॉल मैं कुछ कॉन्फ्यूजन ना हो, इसको मैंने नोटपैड पे कॉल किया तो ये सब कुछ लिखा आ रहा है, मतलब हाँ, ये सिर्फ इतना लिखा आना चाहिए था, दिक्कत ये है, ये जुपिटर का है, वैसे जुपिटर जब फाइल बनाता है ना तो ऐसे बनाता है, मैं बता रहा हूँ, इसको हटा दो सब कुछ, देना मेरा एक और टेस्ट है मुझे जो करना नहीं वो तो करना ही पड़ता है वैसे भी, है,
वही मेरा है ना, चेक प्राइम। वही तो करते हैं। मेरा भी एक चला यार। तो दूसरे में क्या किया तुमने? ये चीज़ मैंने कॉपी करी। मेरे में फंक्शन प्री डिफाइन था। अरे नहीं, लेकिन एक ही फाइल के अंदर दो फंक्शन तूने क्रिएट किए ना। हाँ चल गए चल गए ना, बस वो नहीं चल रहे। वही अब ट्राई कर रहा हूँ। कंट्रोल सी, और ये जो फाइल बनी है इसको कंट्रोल वी। ये कहाँ पे आप नोटपैड पे करा रहे हाँ, नोटपैड पे कर, वहाँ पे दिक्कत कर। अरे यार क्या है मैंने मैं ठीक है, तुमने इसमें चेक प्राइम वाला वो कॉपी कहाँ करा है? और अब यहाँ पे मैं इसमें चेक प्राइम वाला पहले कॉपी कर दो हो गया। हो जाएगा पर सही है। आउटपुट आया? हाँ, मतलब अब तो आएगा ही, रीड कर लिया उसने तो रीड कर लिया तो आएगा ही। नहीं, यहाँ पे नाम गलत दिया मैंने, नाम सही करना। पर एरर क्या था? एरर क्या था? एरर ये था कि जो जुपिटर फाइल के अंदर .py फाइल बनी ना, जुपिटर फाइल अलग तरीके से फाइल बनाता है। मैं दिखाता हूँ, चलो। एक चल रहा है, दूसरा अगर लगा रहे हैं दूसरा फंक्शन नहीं चल रहा सेम फाइल में। क्या? सिंगल फंक्शन अगर है फाइल में तो चल रहा है, दूसरा अगर कर रहे हैं तो नहीं चल रहा। अच्छा, सेम फाइल में डिफाइन है, दूसरा कर रहे हैं। देखो, अरे यार क्या खुल गया, देखो ये वाली फाइल है आपकी फंक्शन .py। राइट क्लिक करो, नोटपैड पे जाओ, सिर्फ डेटा दिख रहा है ना, जो हमने लिखा था। फंक्शन .ipyn भी है, राइट क्लिक करो, ओपन विथ करो, नोटपैड के साथ में क्या दिख रहा है? सिर्फ डेटा नहीं दिख रहा, वो अलग अलग सेल के लिए सब कुछ बना करके स्ट्रिंग फॉर्मेट में रख देता है। तो ये दो तरह की फाइल बनती है। इस वजह से जब भी आपने जुपिटर में फाइल बनाई तो ऐसा बना, कुछ कंटेंट है इसी के अंदर लेकिन कहीं स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, वो रीड ही नहीं करता है। जब आप py फाइल बनाते हैं, हाँ, जब py फाइल बनाते हैं और अगर कंटेंट ऐसा दिखा तो ही आपको आउटपुट मिलेगा सही। अगर जुपिटर के कॉन्सेप्ट से चलोगे तो वो दूसरे तरह की फाइल बनाता है जो रीडेबल नहीं है बेसिकली। ठीक है, py फाइल इसलिए मैंने बनवाई क्योंकि py फाइल में ही ये रीडेबल है, ये सारी चीज। ठीक है, तो मॉड्यूल जो बनते हैं वो हमेशा py फाइल में बनते हैं, राइट? चलो ठीक है, ये समझ आ गया, हो गया सभी का? एरर है किस में कर रहे हो? जुपिटर में, वीएस में? वीएस में कर रहे हो, ठीक है। तो ये py फाइल बना लिया आपने, इसमें ये कंटेंट लिख दिया, और तो नहीं है किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए अब आते हैं फंक्शंस पे वापस। तो फंक्शन किसी फाइल में डिफाइन करके किसी दूसरी फाइल में कैसे यूज करना है एज अ मॉड्यूल की तरह, वो हमने देख लिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फीचर्स पे। फंक्शंस के बहुत सारे फीचर्स होते हैं पाइथन में। फंक्शंस के फीचर्स क्या क्या फीचर हैं? पहला फीचर ये है कि जैसे फंक्शन है तो आपने फंक्शन को जब डिफाइन किया तो डेफिनेशन में आपने फंक्शन का एक नाम रखा। ऑलवेज वी डिफाइन अ फंक्शन विद अ नेम। कैन वी कॉल द फंक्शन विद डिफरेंट नेम? जैसे मैंने फंक्शन को डिफाइन किया स्क्वायर के नाम से, क्या मैं इसको दूसरे नाम से कॉल करा सकता हूं?
यस और नो, पता नहीं, देखते हैं। करा सकते हैं, ठीक है। किसी भी फाइल का, किसी भी फंक्शन का नाम आप यूज करते हैं कॉलिंग कराने के लिए, उसको आप किसी दूसरे नाम से भी कॉल कर सकते हैं। जैसे प्रिंट की बात करते हैं, कोई भी फंक्शन हो, यूजर डिफाइंड हो या चाहे बिल्ट इन हो, कोई भी फंक्शन हो उसको आप किसी दूसरे नाम से भी कॉल करा सकते हैं। जैसे प्रिंट है, प्रिंट को मैं यूज करना चाहता हूं प्रिंटफ के नाम से, मैं प्रिंट को प्रिंटफ के नाम से कॉल कराना चाहता हूं, है ना। कैसे करें? तो उसके लिए आप यूज करेंगे प्रिंटफ इज इक्वल टू प्रिंट, सिंपल। प्रिंट फंक्शन का जो नाम है, उस नाम को किसी एज अ वेरिएबल की तरह आप यूज करो, उसको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा दो, और जब आप प्रिंट एफ यूज करेंगे तो यू आर एक्चुअली कॉलिंग दिस फंक्शन विद द नेम ऑफ प्रिंट एफ। ठीक है, सिंपल है। प्रिंट को आपने प्रिंट एफ एज अ वैल्यू की तरह यूज किया उसके फंक्शन के नेम को, और उसको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और उसको हमने प्रिंट एफ से अब कॉल कर लिया। तो अब प्रिंट एफ कॉल हो रहा है, दैट मीन्स यू आर कॉलिंग प्रिंट। समझ आया? नाम कुछ भी यूज कर सकते हो। सर एक चीज़ बताना, जैसे अभी हम जो भी हम इंपोर्ट करा रहे हैं, अगर उसमें वो IPv1 भी, जिसमें मतलब वो कोड था हमने जहाँ से कॉपी किया, उसी फाइल में फिर से इंपोर्ट करा दें py फाइल से, तो हो जाएगा? आराम से कहीं भी हो जाएगा, इसका error कैसा है? कहीं भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके। नेक्स्ट, सेकेंड फीचर, we can copy the function name. सेकेंड ये है कि किसी भी फंक्शन के अंदर आप किसी दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं? कॉलिंग के टाइम पे जो वैल्यू पास करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, है ना। कल जैसे ये फंक्शन कॉल किया मैंने, जो पैरामीटर के लिए वैल्यू पास करी, ये वैल्यू क्या है? आर्ग्यूमेंट, है ना। आर्ग्यूमेंट वैल्यू बोलते हैं इसको। तो मैं किसी आर्ग्यूमेंट में फंक्शन भी पास कर सकता हूं। पास फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। इसके लिए मैंने दो फंक्शन बनाए। एक फंक्शन का नाम रखा टेस्ट फंक्शन, फंक्शन का नाम है टेस्ट। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल दिया f, पैरामीटर है f, कुछ भी दे सकते हैं, और f को कॉल कर लिया। ठीक है, अब एक दूसरा फंक्शन बनाया f को, बता रहा हूं, फंक्शन f को कॉल किया है। अब चूंकि मैं यहां f को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं एज अ फंक्शन, मैं यहां वैल्यू पास नहीं करूंगा, मैं यहां पे फंक्शन पास करूंगा। ठीक है, और मैंने प्रिंट किया XYZ फंक्शन। दो फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन और बनाते हैं, def ABC प्रिंट किया मैंने ABC फंक्शन। अब टेस्ट को जब हम कॉल करते हैं तो टेस्ट के कॉलिंग में हमने क्या किया? XYZ को पास कर दिया, वैल्यू पास नहीं करी,
हमने फंक्शन को ही पास कर दिया, एक्स वाई जेड इज अ फंक्शन, फंक्शन को ही पास किया। ये फंक्शन किसको जाएगी, एफ को, एफ कॉल होगा। एफ कॉल हुआ मतलब क्या कॉल हुआ है, आर्ग्यूमेंट। एफ कॉल होने का मतलब क्या है, एफ में क्या है, एफ में है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड कॉल हो जाएगा यहाँ पे। टेस्ट को दोबारा कॉल किया मैंने ए बी सी के साथ, अब उस फंक्शन के अंदर क्या कॉल होगा, ए बी सी। रन किया, एक्स वाई जेड कॉल हुआ, ए बी सी कॉल हुआ। आप एक ही फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। वैल्यू तो पास कर ही चुके हम लोग, हम फंक्शन को भी एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। किसी एक फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे फंक्शन को पास किया है। अभी तक क्या कर रहे थे, वैल्यू के ऑपरेशंस कर रहे थे, है ना। यहाँ पे हमने दो फंक्शंस बनाए और मुझे इन दोनों फंक्शंस को इसके अंदर पास करने थे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे f, कोई भी आप वेरिएबल ले लो। अब चूंकि ये फंक्शन की तरह यूज हो रहा, तो यहाँ कॉलिंग होगा तभी उसका वैल्यू आएगा। तो मैंने यहाँ जब टेस्ट को कॉल किया तो टेस्ट के अंदर मैंने पास किया एक्स वाई जेड कॉपी हुआ कहाँ पे, f में, है ना। जो वैल्यू होती है वो वैल्यू पहुंच जाती है उसमें, और f को मैंने कॉल किया, दैट मीन्स यू आर कॉलिंग एक्स वाई जेड। व्हेन यू कॉल ए बी सी विथ ए बी सी, तो ए बी सी यहाँ पे पहुंचा और ए बी सी कॉल हो गया, सिंपल। जैसे अभी आप कर रहे थे, प्रिंट एफ में डाल दिया, प्रिंट एफ को कॉल करा दिया। वैसे ही एक्स वाई जेड को आप इस एफ के अंदर पास कर रहे हो, तो एफ को कॉल किया मतलब एक्स वाई जेड कॉल हुआ। ए बी सी को कॉल किया, पास किया आपने, तो एफ में ए बी सी चला गया, या कॉल हुआ तो क्या कॉल हुआ, ए बी सी। ठीक है, तो दैट मीन्स किसी भी फंक्शन के अंदर फंक्शन को भी पास कराया जा सकता है एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, नेस्टेड फंक्शन। लिखो लिखो, कोई नहीं। पहले लिख चुका हूँ भाई। उधर से टिक रहा। इसमें थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन डिफाइन अंडर फंक्शन, इनसाइड फंक्शन। जब आप किसी फंक्शन को किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, चलिए एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम रखा मैंने आउटर। इसके अंदर मैंने डिफाइन किया इनर। फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन किया, प्रिंट कराया इसको इनर फंक्शन, और इस फंक्शन के बाहर प्रिंट कराया हमने आउटर फंक्शन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन हो आपको तो।
ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन को डिफाइन किया गया और मैंने आउटर को कॉल कराया। आउटपुट क्या आना चाहिए? दोनों प्रिंट होगा। फंक्शन के अंदर फंक्शन को डिफाइन किया है, आउटर को कॉल कराया, तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए? आउटर और इनर दोनों? सिर्फ आउटर फंक्शन मिलेगा, राइट। इनर नहीं मिला, क्यों? क्योंकि इनर को कॉल ही नहीं किया गया। इनर डिफाइन हुआ है, बस कॉल नहीं हुआ है ना। अब इनर को कॉल कहां करें, बाहर या अंदर? बाहर कॉल करेंगे तो एरर आएगा। बाहर कॉल करने पे एरर इसलिए आएगा क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये लोकल है। लोकल टेम्पररी नहीं बोलते, लोकल। जैसे वैल्यू लोकल, वेरिएबल लोकल होता है, वैसे फंक्शन भी लोकल है वो, क्योंकि उस फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है। तो फंक्शन के अंदर जब डिफाइन हुआ तो वो लोकल फंक्शन बन गया। अब उसको या तो आप ग्लोबल बनाओ। ग्लोबल कैसे बनाएंगे? बस अब कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फंक्शन होता है, जैसे वेरिएबल होता है, वैसे यहां फंक्शन काम करता है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पे हमने इस फंक्शन को कॉल यहां पे डिफाइन किया, तो ये फंक्शन आपका लोकल फंक्शन था क्योंकि इसके अंदर डिफाइन हुआ था, राइट। तो इसलिए आप बाहर इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया, इसको ग्लोबल बना दिया, देन वी कैन कॉल इट। हाँ, डिफाइन करने से पहले उस नाम को आपको ग्लोबल करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? चलिए, ग्लोबल बनाओ ना। ग्लोबल इनर, जब तक आप ग्लोबल नहीं बनाएंगे आप इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करा ही नहीं सकते। हाँ, अंदर करा सकते हो, मतलब इफ यू वांट कि आपने ग्लोबल नहीं बनाया और मैं फंक्शन के अंदर ही उसको डिफाइन करूं, फंक्शन के अंदर ही कॉल करूं, तो ठीक है, क्योंकि फंक्शन के अंदर डिफाइंड है वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको बाहर कॉल करना है तो आपको ग्लोबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट है लैम्डा फंक्शन। अब लैम्डा फंक्शन एक डेफिनेशन ही होती है अलग से। ये सभी जो हमने पढ़े ये तो प्रॉपर्टीज थे, है ना, फंक्शन की ही प्रॉपर्टीज में ही आते हैं। लेकिन अभी जो आप फंक्शन पढ़ रहे हो लैम्डा फंक्शन, इट्स अ काइंड ऑफ डेफिनेशन। ये खुद ही एक डेफिनेशन है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये खुद ही एक फंक्शन है ना। तो लैम्डा एक फंक्शन होता है जिसको हम शॉर्ट हैंड फंक्शन भी बोलते हैं। शॉर्ट हैंड फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कि एक लाइन में लिखा गया। शॉर्ट हैंड का मतलब ये होता है जिसको एक लाइन में लिखा जा सकता है, वो उसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहां लैम्डा फंक्शन जो होता है शॉर्ट हैंड फंक्शन है, मतलब इट कैन बी रिटन इन अ सिंगल लाइन ओनली, ठीक है। एक लाइन में आप इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये एक वन लाइनर फंक्शन है। दूसरा, ये अननेम्ड फंक्शन है। इस फंक्शन का कोई नाम नहीं रख सकते आप, इस फंक्शन के लिए कोई नाम होता ही नहीं है, बिना नाम वाला फंक्शन। अभी तक जितने भी फंक्शंस आपने बनाए हैं उनके लिए नाम डिफाइन किया है, लैम्डा के लिए कोई नाम नहीं होता। थर्ड, रिटर्न कीवर्ड नॉट रिक्वायर्ड।
रिटर्न कीवर्ड रिक्वायर्ड नहीं है टू रिटर्न द वैल्यू। वैल्यू को रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, वन लाइनर अगर है, इसका मतलब है कि आप एक लाइन में जो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, है ना, फंक्शन का, वही आप लिख पाएंगे। एक लाइन से ज्यादा का कोई स्टेटमेंट आप लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक, जैसे ये सारे फंक्शंस आप नहीं बना सकते लैम्डा में, ये जैसे प्राइम वाला ये सब था, ये सब नहीं बना सकते ऑब्वियस है, क्योंकि एक लाइन में तो बनेगा नहीं है ना। हाँ, इस तरह के फंक्शंस बना सकते हो, जैसे ये n1 इंटू n2, स्क्वायर का फंक्शन, स्क्वायर रूट का फंक्शन, इस तरह के फंक्शंस जो कि एक लाइन में बनाए जा सकते हैं, वो बन जाएंगे। फायदा क्या है? बहुत है। लैम्डा, लैम्डा फंक्शन डिफाइन करने के लिए कीवर्ड हम यूज करते हैं लैम्डा, डेफ यूज नहीं करते। यहाँ पे डेफ यूज नहीं होता, लैम्डा यूज होता है सिंपली, कीवर्ड का नाम ही है लैम्डा। ठीक है, अगर आपको पैरामीटर डिफाइन नहीं करना है, अगर पैरामीटर नहीं चाहिए अभी, तो आप सिंपली कोलन लगाएंगे। ठीक है, नाम तो लिखना नहीं है, तो देयर इज नो नेम, तो नाम नहीं लिखना है, सीधा कोलन लगाओगे, कोलन के आगे ही कंटिन्यू करोगे सेम लाइन में। जैसे मुझे यहां पे प्रिंट करना है हेलो लैम्डा, अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बन गया एक लाइन का फंक्शन। जैसे आपने फर्स्ट फंक्शन बनाया था, अब जो फर्स्ट फंक्शन बनाया था उसमें फिर भी आपने 2 लाइन का यूज किया था। एक लाइन में आपने डेफ लिखा था, फंक्शन का नाम लिखा था, पैरेंथेसिस लगाया था, नीचे उसका स्टेटमेंट लिखा था। लैम्डा में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपली आपको लैम्डा डेफ नहीं लिखना है, फंक्शन का नाम है नहीं, कोलन लगाना है, और जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना है उसी लाइन में कंटिन्यू रखना है। ठीक है, फंक्शन तो बन गया, लेकिन ये फंक्शन कॉल कैसे होगा? नॉर्मली तो कॉलिंग होती है नाम से, नाम तो है ही नहीं इसका। तो जब भी लैम्डा फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसके लिए आप एक वेरिएबल ले सकते हैं, इस लैम्डा को किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे और उस वेरिएबल को आप कॉल करा सकते हो टू कॉल द फंक्शन। ठीक है, y को कॉल किया मैंने, आपको आउटपुट मिल गया। इसके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता, आप किसी भी वेरिएबल में आप इसको स्टोर करा के उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही एक तरह का इंस्टेंट फंक्शन है, और इस फंक्शन को आप इस फाइल के बाहर भी नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है, मतलब एज अ मॉड्यूल की तरह आप यूज नहीं कर सकते इस फंक्शन को। लैम्डा कीवर्ड है। लैम्डा कीवर्ड है। ठीक है, इसी फंक्शन को विथ पैरामीटर अगर डिफाइन करना है तो लैम्डा, साथ में आप पैरामीटर्स दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला ए एक पैरामीटर है, ए में एक वैल्यू मुझे देनी है और उससे उसका स्क्वायर वैल्यू चाहिए मुझे, है ना। जैसे स्क्वायर का फंक्शन अभी बनाया था, मुझे इस फंक्शन से उसका स्क्वायर चाहिए, लेकिन स्क्वायर मुझे रिटर्न करना है, प्रिंट नहीं कराना, मुझे स्क्वायर को रिटर्न करना है। रिटर्न का मतलब पता है सभी को, है ना, रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए मैंने आपको बताया रिटर्न कीवर्ड नहीं चाहिए। ठीक है, तो रिटर्न कीवर्ड नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, सिंपली आप ए को स्क्वायर कर देंगे और ये लैम्डा फंक्शन आपका तैयार है। इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर करो और कॉल कर दो एंड पास वैल्यू इनटू इट। आपने पास किया एसक्यू नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल के अंदर पास कर दिया 7। सर हम इसे प्रिंट तो कहीं करा ही नहीं रहे। अब कराएंगे ना, अब रिटर्न वैल्यू तो प्रिंट करा सकते हैं आप, जो इससे रिटर्न मिलेगा रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं आप। तो रिटर्न वैल्यू प्रिंट हुई तो आपको मिला 49,
7 का। हाँ तो इससे ये रिटर्न ही हो गया ना, ये जो इसका स्क्वायर मिला ये रिटर्न हो गया बिना कीवर्ड के। आप जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते तो रिटर्न कीवर्ड लिखते हो रिटर्न कराने के लिए, यहाँ रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता, रिटर्न कीवर्ड नॉट रिक्वायर्ड, ये ऑलरेडी इसमें डिफॉल्ट है। बस आप ये बताओ कि रिटर्न क्या करना है। तो जैसे आपने ए स्क्वायर दे दिया तो उसने ए स्क्वायर की वैल्यू को रिटर्न कर दिया। बिना प्रिंट कराए प्रिंट नहीं होगा, मतलब प्रिंट कराने का मतलब है जो रिटर्न में मिला है उसको मुझे देखना है रिटर्न वैल्यू क्या आई है। तो रिटर्न वैल्यू क्या आई तो प्रिंट करा के ही तो देखेंगे, है ना। हम इसे कहीं और रिकॉल भी नहीं करा सकते, किसी दूसरी फाइल में नहीं करा सकते। अदर बॉक्स में करा सकते। हाँ वो अदर बॉक्स में तो चलेगा। इसका नाम नहीं नाम नहीं है ना मॉड्यू, या वेरिएबल तो इस फाइल तक ही चलता है। कोई भी वेरिएबल का स्कोप तो फाइल तक ही होता है, नहीं हो सकता ना। वेरिएबल आप वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो और वेरिएबल तो फाइल के अंदर ही काम करता है। इसका अपना कुछ वजूद नहीं है, वेरिएबल पे काम कर रहा है। वेरिएबल में अगर वेरिएबल के थ्रू चल रहा है तो वेरिएबल का स्कोप क्या है, तो वेरिएबल का स्कोप विद इन द फाइल ही है बस। दूसरी फाइल में आप वेरिएबल को यूज नहीं कर पाएंगे। सिंपल उसके लिए बनाया गया है। मतलब ऐसी है क्या रफ वर्क? नहीं तो यूज क्या है मतलब मेनली? जैसे कोई मतलब ऐसा काम है जो आपको यूज करना है अपने फाइल के अंदर। मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के अंदर एक ही फाइल है अभी मेरे पास, इस फाइल के अंदर कुछ फंक्शंस डिफाइन करने हैं, लेकिन वो फंक्शंस मुझे आगे कभी यूज नहीं करने, तो मैं डिफाइन करके क्यों रखूं उसको। तो आप उसको लैम्डा के फॉर्म में बना के रख सकते हो और उसको उसी फाइल के अंदर यूज कर सकते हो। इट विल नॉट बी कॉल्ड इन द अनदर फंक्शन, किसी में कॉल ही नहीं होगा, है ना। सिर्फ आप इस फाइल के लिए बना सकते हो स्पेशली, ठीक है। हाँ नेस्टेड फंक्शन का यूज क्यों है? नेस्टेड फंक्शन का यूज होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन करने के लिए। मतलब कई बार ये होता है कि आप किसी फंक्शन के अंदर जब प्रोसेस लिखते हैं, उस प्रोसेस के अंदर भी कुछ प्रोसेस आपको डिफाइन करना होता है और उसको कई बार कॉल कराना पड़ता है अंदर ही। उसके लिए कोई प्रोसेस है, प्रोसेस इतना हैवी बन गया कि उसके अंदर भी प्रोसेस डिफाइन हो गए, ठीक है, तो नेस्टेड बनाना पड़ता है। बात समझे? अभी कल है यार, कल क्या है? क्रिसमस। तो मैं तो नहीं आ रहा ना। 2 मिनट दो आ रहा हूँ। पार्टी है क्या? एरर पार्टी भाई हमारे भी एरर अब भी एरर आ रहा है। आपको बनी क्या? एक चल रहा है, दूसरा एक उसमें चल रहा है ना भाई दो चला रहा है भाई दोनों तो नहीं चल रहे, मेरे में भी नहीं चल रहे, मैं किसी से क्या बताऊं। एक डिलीट, एक सिंगल चल रहा है, सिंगल चल रहा है, सेलेक्ट करके एक बार डिलीट मार दिया। तो कम से कम थोड़ा स्पेस स्पेस ही दे दिया कर भाई, जो भी कर रहा है तो कम से कम गलती होने के चांस तो कम रहे। अरे ऊपर जा भाई, ये डेप्थ तक जितना यहाँ से आ गया यहाँ अब कर रहा हूँ इसको भाई।
कीबोर्ड यूज किया कर रहा हूँ ज़्यादा तेज है लैपटॉप तेज है वीएस कोड तेज है मैं क्या फंक्शंस और i5 है जो भी नाम के स्क्वायर यूज कर रहे हो चेक वाले चेक प्राइम स्क्वायर यूज कर रहे हो स्क्वायर पे मार ठीक है, चलिए। तो ये है आपका फंक्शन। 7 ये नंबर तो देख लीजिए रूट स्क्वायर करना है। फंक्शन इज ऑल कंप्लीटेड। पिछले असाइनमेंट में किसी का कोई डाउट बताइए। फंक्शन की असाइनमेंट आज मिल जाएगी आपको, देख लेना। ठीक है, पिछले क्लास का डाउट बताओ। हाँ बताओ, क्वेश्चन पढ़ो। तो बता रखा है, तो ये तो बता रखा है। तो इसमें ही बताया था, लूप में शायद बताया था मैंने। हाँ ये तो बताया था। अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर। लेकिन स्ट्रिंग अगर हम इनपुट कराएं तो इनपुट करा लो, उसमें क्या है, यहाँ पे इनपुट कर दो। नहीं तो स्ट्रिंग ऑलरेडी इनपुट तो स्ट्रिंग ही होता है। और एक क्वेश्चन है फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड दो नहीं चल रही ठीक ऑफ अ स्ट्रिंग। चलो फिलहाल एक वर्ड का करते हैं। ये एक सिंगल वर्ड है, इस वर्ड का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर कैपिटल करना है। मतलब पाइथन में पी कैपिटल होना चाहिए और एन कैपिटल होना चाहिए। क्या कर सकते हैं? कोई आइडिया किसी के पास? पी और एन को कैपिटल करना है। वो आर्ग्यूमेंट में लेंथ नहीं दे रहा है। लेंथ के निकालेंगे वो अपर केस वाला लग जाएगा। अपर केस से सारे अपर हो जाएंगे ना, सिर्फ फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को करना है। चलो इसका प्रोसेस कुछ ऐसा है। ये क्या है, क्या मिलेगा? ठीक है, प्लस प्लस क्या करता है? कॉन्कैट। इससे क्या मिलेगा? Y से O तक, राइट। इससे क्या मिलेगा? हो गया। बस, लेकिन ये एक सिंगल वर्ड का है। अगर आपको पूरा सेंटेंस दिया जाए तो क्या करें? आउटपुट क्या आएगा अभी इसका? पी और टी कैपिटल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? पी और एन, आई और एस, है ना, ऐसा चाहिए। तो आप इस स्ट्रिंग को फॉर लूप में चलाओगे, स्प्लिट करके। हाँ, स्प्लिट करके। स्प्लिट क्या करता है? क्या क्या, क्या ब्रेक करता है? हाँ हाँ,
इन डिफरेंट वर्ड्स, राइट। आपको एक लिस्ट मिल जाएगी इससे, और उस लिस्ट में क्या होंगे, अलग अलग वर्ड्स होंगे, ठीक है, लाइक पाइथन, फिर इज, फिर बेस्ट। तो मतलब आप वर्ड पे अब जो है आपका लूप शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब जहां जहां पे आपने एस लिखा है वहां पे आप लिख दो वर्ड, ठीक है। इसको एक तो प्रिंट करना है, प्रिंट तो करेंगे, लेकिन मुझे एक स्ट्रिंग में इसको स्टोर भी कराना है, मतलब मुझे पूरी स्ट्रिंग चाहिए ना। तो पाइथन आया, ठीक है, इज आया, बेस्ट आया, ठीक है, लेकिन मुझे ये पूरा स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं एक खाली स्ट्रिंग लूंगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, और एम्प्टी स्ट्रिंग में इसको स्टोर कराना है। तो s1 प्लस इक्वल टू, और लास्ट में प्लस एक स्पेस भी ऐड कर दूंगा, और प्रिंट किया s1। स्पेस क्यों ऐड किया? क्योंकि पाइथन के बाद आपको स्पेस चाहिए होगा ना, मान लो पाइथन आ गया, पाइथन के बाद एक, साइड पे चाहिए। क्योंकि जब स्प्लिट करते हो स्पेस तो गायब हो जाता है, ठीक है। बता, जब वो फाइल में हम स्टोर कर रहे हैं फंक्शन, तो सिंगल अगर फंक्शन है तो चल रहा है उसी फाइल में, अगर दूसरा फंक्शन डाल देते हैं तो नहीं चल रहा। सेव किया आपने, कॉल भी कर रहे हैं उसको, लेकिन चल नहीं रहा। बता, स्पेसेस रिमूव करने में वो मिड वाले स्पेसेस काउंट नहीं करने प्रोग्राम ट्रिम कर दिया आर स्ट्रिप से, क्या कहते हैं, राइट वाला और स्ट्रिप, लेफ्ट वाला, स्ट्रिप वो सारा वो दोनों तरफ का रिमूव, मिड वाला रिमूव करने की रिक्वायरमेंट। कर सकते हैं, रिप्लेस, ये नहीं चलेगा, इम्पोर्ट रिप्लेस, 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 चलो ये भी हटा दिया, ठीक है। रिप्लेस तो पर ये किसी तो अब तो और चलना चाहिए अगर चलेगा तो। उससे करेगा, रिप्लेस तो, कैरेक्टर से या हाँ तो कोई एक कैरेक्टर से रिप्लेस नहीं करेगा, नल से रिप्लेस कर दो, नल स्ट्रिंग से, स्पेस को रिप्लेस करो नल स्ट्रिंग से, हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें जुपिटर और ये दोनों है, ये है पाइथन यहाँ पे तो टर्मिनल पे कंफ्यूज हो रहा है, ये इसके साथ भी है, प्रोग्राम, ये हमें सेलेक्ट किया हुआ है इसको। S2 है, लेट्स से जावा प्रोग्राम। इनमें अनकॉमन वर्ड चाहिए, कौन कौन से? पाइथन एंड जावा। मैंने इन अनकॉमन वर्ड्स को रखने के लिए एक लिस्ट ले लिया, खाली लिस्ट। अब पहले अनकॉमन चेक करना है, तो अनकॉमन चेक करने के लिए हम लोग S1 पे लूप लगाएंगे, स्प्लिट करके, ठीक है। तो वर्ड पे बेसिकली आप लूप लगाओगे और इस वर्ड को चेक करोगे, इफ आई नॉट इन S2, अगर आई नॉट इन S2, मुझे ये वर्ड चेक करना है कि ये वर्ड S2 में है या नहीं। अगर नहीं है तो मुझे li में इसको अपेंड करना है, बात समझे? अभी क्या li की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अभी li की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पाइथन। अभी स्प्लिट हो रहा है S1 से, S1 का जो वर्ड है, स्प्लिट किया तो मतलब वर्ड वर्ड आएगा। तो पहला वर्ड आया, वो चेक हुआ S2 में है या नहीं। अगर नहीं है तो अपेंड कर देगा, अगर है तो अपेंड नहीं करेगा। तो जैसे दूसरा वर्ड आया प्रोग्राम, प्रोग्राम ऑलरेडी इसमें है ना, तो वो अपेंड नहीं करेगा। सेम यही लूप फिर से चलाओगे आप, लेकिन रिवर्स। अब S2 की जगह S1 की जगह S2 और S2 की जगह S1, दो बार लूप चलेगा। दो वर्ड आपके स्टोर हो गए जो अनकॉमन है,
इतना ही है। कोई नहीं, ठीक है। चलिए, तो फंक्शन तक का पार्ट हमारा कंप्लीटेड है। कल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल लूप स्टार्ट होगा। ढूंढना पड़ता है और यहाँ मिलती नहीं है छुट्टी।